हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। तो हम लोग देख रहे थे मैथ्स क्लास 10th का 4.3, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझेंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन का गहराई है ना, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आखिर हमसे क्या पूछना चाहता है, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन सही समझते हैं ना तो आंसर देना बहुत आसान है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि 3 वर्ष पूर्व, देखिएगा ध्यान से, ये आपका जो पूर्व है ना, पूर्व मतलब होता है माइनस। कहीं अगर पूर्व लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है आपका माइनस, है ना। पूर्व एक और नाम क्या है, पहले। अगर पूर्व हो या पहले हो हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। लेकिन अगर बाद हो या पश्चात हो हम लगाएंगे प्लस। तो देखिएगा ध्यान से, जहाँ आपका पश्चात या बाद हो हम लगा देंगे प्लस, और जहाँ आपका पूर्व हो या पहले हो हम लगा देंगे माइनस, ठीक है। तो बोल रहा है आपका 3 वर्ष पूर्व, पूर्व आ गया ना, तो हमको दिमाग में रखना है कि हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। पूर्व रहमान की आयु, है ना। तो एक किसी का नाम है रहमान, ठीक है ना। किसी का नाम क्या आपका रहमान। बोल रहा आपका कि जो रहमान की आयु है ना वो 3 वर्ष पहले क्या आपका, है ना, 3 वर्ष पहले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रहमान की आयु को हम मान लेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या, बोल सकते हैं कि माना, है ना, माना रहमान की आयु क्या होगा, 1 वर्ष है। हमने क्या किया, जो आपका रहमान की आयु था ना उसको हम क्या कर दिए, 1 बोल दिए। जो आपका रहमान की आयु है वो क्या आपका 1 है, तो हम क्या बोल दिए कि रहमान की आयु कितना आपका 1 है। अब देखिएगा, जब मेरा रहमान की आयु 1 है, ठीक है, जो मेरा रहमान की आयु 1 है उसे 3 वर्ष पूर्व, मतलब जो आपका आयु है उसमें 3 वर्ष क्या कीजिए, घटा दीजिए, ठीक है ना। जो आपका रहमान की आयु उसमें हम क्या करेंगे, 3 वर्ष घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि पूर्व लगा हुआ है। यहाँ रहता आपका बाद में या पश्चात में तो हम 3 जोड़ते, लेकिन है क्या पूर्व है, तो हम क्या करेंगे, एक में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर आधा, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है आपका, एक वर्ड आपका व्युत्क्रम का, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका डिजिट लिखा हुआ है, जो भी आपका अंक लिखा हुआ है उसको 1/, में कर दीजिए, 1/, में कर दीजिए। जैसे हम कोई बोलेगा आपसे कि x है, x का व्युत्क्रम कीजिए, तो हम क्या करेंगे 1/x। कोई बोले आपको कि 5 है, 5 का व्युत्क्रम कीजिए, तो व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया 1/5। तो कभी अगर व्युत्क्रम के बारे में बात हो तो 1/, में इसको हम लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। तो आगे क्या बोल रहा था ना कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, इसका मतलब क्या हो गया कि ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रम हम क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार बोल सकते हैं कि प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार है। और हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि जो रहमान की आयु आपका 1 है इसमें 3 वर्ष पूर्व, मतलब इसमें हम क्या करेंगे 3 घटाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, आपको 3 घटा दिए। लेकिन आगे जाकर क्या बोल दिया, व्युत्क्रम के बारे में बोल दिया। जो आपका यहाँ पर आयु निकल रहा था इसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम कर देंगे मतलब क्या हो गया, ऊपर में 1 लगा देंगे। पहले मेरा x माइनस का 3 था, इसको व्युत्क्रम करेंगे। अगर हम जस्ट क्या बोले थे कि व्युत्क्रम कीजिए, मतलब 1/, में कर दीजिए। देखिए बट्टे में कर दिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है, जो हमने बोला वही किया, है ना। इतना तक मेरा क्लियर हो गया। आगे क्या बोल रहा है आपका कि अब से 5 वर्ष पश्चात, देखिए वर्ड हम जो समझाए तो आपको मिल गया। पश्चात का मतलब क्या हो गया, बाद में। कहीं पश्चात रहे या बाद रहे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, आपको यहाँ बोल दिया कि जो आपका पहले रहमान की आयु था 1 था, उसमें क्या हुआ 5 वर्ष पश्चात, मतलब 1 में क्या कीजिए 5 को ऐड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 1 से 5 को ऐड कर दिए। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात आज का व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया, बट्टा में हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 1+5 का बोल रहा को व्युत्क्रम के बारे में बोल रहा है तो हम व्युत्क्रम कर दिए, ठीक है। आगे बोल रहा है व्युत्क्रम करने के बाद का योग 1/3 है, मतलब जो आपका एक ये है ना, एक निकल गया यहाँ पे, निकल गया एक यहाँ पे निकल गया, एक है ना। आपका 3 वर्ष पूर्व करके व्युत्क्रम कर दिए, 5 वर्ष प्लस पश्चात करके व्युत्क्रम कर दिए। अब दोनों क्या कर दिए, योग कर दिए। योग मतलब क्या हो गया, दोनों का हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। सही चीज को हम लिख दिए। अगर यहाँ पे हम लिख दे प्लस में 1/x प्लस का 5, जब दोनों को हम योग किए, जोड़े, तो निकल कितना गया मेरा 1/3। तो हम क्या बोल दिए 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो भिन्न का जो आपका है ना, इस प्रकार से अगर एलसीएम करने के लिए हम
कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम आपका होगा x माइनस 3 और x प्लस 5 का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों होगा। हम बोलेंगे कि x माइनस 3 भी होगा और x प्लस क्या होगा आपका 5 भी होगा। तो x माइनस 3 में अगर हम ये दोनों में भागा करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा तो कौन निकलेगा, x प्लस 5। और x प्लस 5 कहाँ से गुना होगा, 1 से, तो क्या होगा आपका x प्लस का 5। इसका ये ट्रिक है कि जो आपका x माइनस 3 है और जो आपका x माइनस 3 दोनों मिल गया, वो आपस में कट गया, तो को क्या बचा, तो x प्लस 5 बचा। 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे x प्लस 5 यहाँ है, ये दोनों में हम भागा करेंगे तो x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, दोनों अगर कट जाएगा तो क्या निकलेगा आपका x माइनस 3। ये गुना कहाँ से होगा, 1 से, तो क्या होगा आपका x माइनस का कितना हो गया आपका 3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1/3, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों प्लस में है, तो हम क्या बोलेंगे 2x से। अब 5 यहाँ माइनस का 3 है, मतलब क्या हो गया आपका 2। अब नीचे में क्या होगा आपका, x में 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, x में है ना, x में गुना करेंगे 5 से तो क्या होगा आपका 5x से। यहाँ से यहाँ गुना करेंगे माइनस 3 में x से तो क्या होगा आपका माइनस का 3x से, और यहाँ से यहाँ होगा क्या होगा माइनस का 15 हो गया ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप यहाँ बन सकता है ना, तो हम क्या बोलेंगे 2x प्लस का 2 है ना बाई में x स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्ट होगा, x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है, तो घटेगा तो कितना बचेगा आपका प्लस का 2x माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3, ठीक है ना। अब क्या होगा आपका, अब क्रॉस क्रॉस गुना होगा, जब भी कोई भिन्न हो है ना, अब इसमें अगर बराबर का साइन हो तो क्रॉस क्रॉस गुना होता है, तो यहाँ से यहाँ गुना होगा और यहाँ से यहाँ गुना होगा, तो 2x प्लस 2 में गुना होगा 3 से अगर, तो क्या होगा आपका 6x से प्लस का 6 है ना इज इक्वल टू। अब कोई भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वही रहता है, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा ना, तो हम क्या बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हो गया। अब देखिए ध्यान से हम क्या बोले थे कि सबको एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। जब यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर देंगे और बराबर में इधर क्या होगा आपका, तो 0 होगा। तो स्टेप हम बोलते हैं सबको एक तरफ करेंगे तो क्या होगा आपका 6x प्लस का है ना 6x से प्लस का आपका 6 है। अब जो प्लस में x स्क्वायर है उधर ले जाएंगे अगर हम, तो क्या होगा आपका माइनस में x स्क्वायर होगा। ये प्लस में 2x है उधर जाएगा तो क्या होगा आपका माइनस में 2x होगा। ये माइनस में 15 है उधर जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस में 15 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, है ना, x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है, दोनों का साइन क्या है आपका, तो अलग अलग है, दोनों घटेगा कि जुटेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों आपस में क्या होगा घटेगा, ठीक है। अब देखिएगा माइनस प्लस का 15 है और प्लस का 6 है, तो क्या होगा प्लस का 21 होगा, माइनस का x स्क्वायर है इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो क्या है आपका 0 है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण को सही से लिखने का तरीका ये होता है कि पहले आप स्क्वायर को लिखिए, फिर x को लिखिए, फिर अंक को लिखिए। तो देखिएगा ध्यान से, पहले हम स्क्वायर को लिखेंगे पहले, फिर x को लिखेंगे, फिर अंक को लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे कोई x को लिखेंगे और फिर क्या करेंगे अंक को लिखेंगे। द्विघात समीकरण मेरा क्या हो गया रेडी हो गया, ठीक है। अब जब द्विघात समीकरण मेरा रेडी हो गया तो हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। सोल्व करेंगे तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम बोलेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है मानक रूप, तो हम क्या बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस ये बराबर कितना होता है आपका 0। अब यहाँ देखिएगा x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, तो का वैल्यू क्या है कुछ नहीं है ना, तो कम से कम नहीं है नथिंग है तो 1 रहता है ना, तो हम क्या बोलेंगे a का मान कितना आ गया आपका -1। x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है, तो b का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 है, ठीक है। c का वैल्यू क्या निकल गया आपका 21, ठीक है ना। हम जानते हैं द्विघाती सूत्र, हम बोलेंगे द्विघाती सूत्र से माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a, ठीक है। हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ b का मान बराबर आपका 4 है और यहाँ आपका माइनस का b है, मतलब क्या हो गया आपका माइनस का 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर है, मतलब किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे 4 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुनी ए का मान क्या आपका -1 है ना, क्या बोलेंगे -1। सी का मान क्या आपका 21, तो 21 बाई 2a मतलब क्या हो गया आपका 2 गुनी -1, ठीक है। हम आगे स्टेप बोलेंगे -4
प्लस माइनस से रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस 21 से कितना हो गया आपका, तो हम क्या बोलेंगे आपका 84। ठीक है ना। अब आगे हम बोलेंगे आपको अगर 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा आपका -2। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर हम 84 में ऐड कर दे 16 को तो हो जाएगा 100, है ना। तो आगे हम लिखते हैं -4 प्लस माइनस से रूट अंडर 100 बाई कितना हो गया आपका -2। ठीक है, हम बोले आपको अगर -4 प्लस माइनस से 100 किसी का स्क्वायर में आता है क्या, 10 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका बाहर 10 निकलेगा, बाई आपका -2। अब यहाँ स्टेप समझाए थे आपको हम कि देखिएगा ध्यान से, ये बीच में कौन साइन है, बीच में मेरा प्लस भी है और बीच में मेरा कौन है माइनस भी है। अब दोनों अंक को साथ क्या करेंगे, दोनों अंक को साथ एक बार लिखेंगे प्लस को, ठीक है, और दोनों अंक को साथ क्या लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे माइनस को। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे -4 प्लस से 10 बाई -2 और -4 -10 बाई क्या होगा आपका -2। हमने क्या किया, दोनों के लिए किया एक बार प्लस से और दोनों कैसे लिख दिया आपका -7 में लिख दिया। अब दोनों घटेगा तो क्या होगा आपका, वो आपका होगा 6 बाई -2 और यहाँ ऐड होगा तो क्या होगा आपका -14 बाई कितना होगा आपका -2। यहाँ से आ गया -3 और यहाँ से कितना आ गया माइनस का, आपके मैथ कट गया तो आ गया यहाँ प्लस का कितना आ गया आपका 7। यहाँ जाहिर सी बात है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो, हम द्विघात समीकरण को हम हल निकाल रहे हैं अगर, तो एक आपका आंसर निकला हुआ है वो माइनस में है, तो माइनस साइन को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे ये माइनस नहीं है आपका, समझिए प्लस से, तो आंसर क्या आ गया आपका 3 और 7। ठीक है ना, तो आपका रहमान की जो आयु निकल गया, एक में 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष निकल गया और 5 वर्ष पश्चात में क्या निकल गया आपका 7 निकल गया आंसर। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर, है ना, अतः क्या बोल सकते हैं आंसर में कि अतः रहमान की आयु, है ना, क्रमशः 3 तथा 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन काफी लंबा है। ठीक है ना, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़कर समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एक का क्लास टेस्ट में, मतलब एक क्लास टेस्ट हुआ था, उसमें क्या हुआ कि एक शेफाली नाम की लड़की है ना, एक क्लास टेस्ट में एक शेफाली नाम की लड़की है, वो दो सब्जेक्ट का एग्जाम दी ना, एक क्लास टेस्ट में एग्जाम शेफाली जो है वो एग्जाम दी गणित सब्जेक्ट में, ठीक है, और एग्जाम दी अंग्रेजी सब्जेक्ट में। मतलब एक लड़की है क्लास टेस्ट में एक टेस्ट दी है, उस 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दी, एक गणित का दी और एक अंग्रेजी का दी। अब देखिएगा ध्यान से आगे क्या बोल रहा है ना, शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। अब दोनों सब्जेक्ट में जो प्राप्त किया गया अंक है वो कितना आपका 30 है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हम कुछ पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ये है, हम पिछले क्या बोले थे, ध्यान दीजिएगा, हम ये बोले थे पीछे कॉन्सेप्ट, है ना, पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 को संख्या दिया हुआ है आपका, ठीक है, 2 को संख्या दिया हुआ है और दोनों का योग हमको 30 दे रखा है। ठीक है, 2 को संख्या दिया हुआ है और दोनों संख्या का योग हमको क्या दे रखा है 30 दे रखा है। अब बोल रहा है अगर एक संख्या का हमको समझ में आ जाए कि ठीक है ये संख्या जो है 1 से है, दूसरा क्या होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि दूसरा वैसे निकलेगा जो पूरा संख्या है, और जो एक संख्या दिया हुआ है दोनों को हम घटाएंगे तो मैं सेकंड संख्या निकल जाएगा, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, हम बोले आपको अगर कि जो गणित में प्राप्त किए गए अंक है उसको हम 1 से मान लेंगे अगर, ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या होगा, है ना, दोनों संख्या गणित और अंग्रेजी को जोड़कर आपका, है ना, योग दिया हुआ है 30। हम अगर गणित को 1 से मान लेंगे, ठीक है ना, तो अगर ये 1 से हो जाएगा तो अंग्रेजी कितना होगा आपका 30 माइनस का 1, पूरा में से जो एक दिया हुआ उसको घटा दीजिए, तो पूरा कितना आपका 30 से, उसमें से हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस का 1 से। तो आइए हम लिखते हैं, ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पर कि माना, हम बोलेंगे कि माना, यहाँ बोलेंगे प्रश्नानुसार, बोलेंगे प्रश्नानुसार, हम बोलेंगे माना क्लास टेस्ट में, क्लास, है ना, टेस्ट में शेफाली, ठीक है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली, है ना, कि गणित और अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक
किए गए अंक। हम देखिए हम क्या बोले थे कि अगर गणित और अंग्रेजी का जो दोनों का आपका प्राप्त अंक है, दोनों का योग अगर 30 दिया हुआ है, तो गणित को अगर हम 1 से मान लेंगे तो अंग्रेजी क्या होगा आपका, पूरा 30 में से जो गणित में 1 से आया है उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो अंग्रेजी निकल जाएगा। तो गणित को हम 1 से माने हैं तो अंग्रेजी क्या होगा आपका 30 माइनस का 1 से। तो हम बोल सकते हैं आपका है ना कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक 1 से तथा क्या आपका 30 माइनस का 1 से है। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार यहाँ लिखने चलेगा ना, प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, मानने के बाद हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब आगे प्रश्न क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हम मायने मेरा ये आ गया होगा कि 2 सब्जेक्ट था, एक गणित था और एक कौन था आपका अंग्रेजी था। तो गणित को हम लोग क्या मान लिए थे, 1 से मान लिए हैं, ठीक है ना। और अंग्रेजी को हम क्या मान लिए हैं, तो 30 माइनस से 1 से मान लिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। आगे स्टेप हम पढ़ रहे हैं उसी को, है ना। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसको आगे अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो बोल रहा था ना कि अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक का योग आपका 30 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिला होता, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिला होता, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम गणित को जो माने हैं उसमें 2 अंक जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो हम गणित में क्या माने हैं, गणित को 1 से माने हैं, इसको हम क्या कर देंगे, 2 और जोड़ देंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि और जो आपका अंग्रेजी में 3 कम मिला होता, तो जो हम अंग्रेजी को माने हैं, है ना, उसमें क्या करेंगे, 3 कम करेंगे। तो अंग्रेजी को हम क्या माने हैं, 30 माइनस 1 माने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 माइनस कर देंगे। अब 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों गुणनफल कितना आपका 210 दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है आपका अंकों गुणनफल, मतलब जो आपका अंक निकल रहा है, जो आपका अंक बन रहा है उसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, क्योंकि गुणनफल के बारे में बात हो रहा है। तो दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणनफल करेंगे। उसका आंसर दिया हुआ है कितना, 210 दिया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, x प्लस का 2 गुने, है ना, 30 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना आपका 210 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में आपका यहाँ पर सोल्व हो रहा है, 30 में से 3 जाएगा अगर तो कितना बचेगा आपका, तो बचेगा मेरे पास 27 बचेगा। तो बोलेंगे x प्लस का 2 इंटू 27 माइनस का x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 210 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व कैसे होगा, हम गुना करेंगे x में 27 से, तो क्या होगा आपका 27x होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का x स्क्वायर होगा। और यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 54 होगा। यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा आपका -2 से x इक्वल टू क्या होगा आपका 210 होगा। अब देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, x मेरा यहाँ भी है, x मेरा यहाँ भी है। अब दोनों का साइन अलग अलग है, दोनों का हम क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। घटाएंगे तो क्या होगा आपका प्लस का 25x, क्या बच गया आपका, तो बच गया माइनस का x स्क्वायर है ना, प्लस का 54 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 210। अब हम देखिएगा ध्यान से, है ना, सबसे हम क्या करते हैं, इसके आगे क्या करते हैं, सबको एक तरफ कीजिए, ठीक है। अगर 210 आपका बराबर किधर में है तो हम क्या करेंगे, इसको उधर कर देंगे, है ना। और बराबर में क्या रहेगा आपका, तो अगर कुछ नहीं है तो क्या आपका 0 है ना। तो हम क्या बोलेंगे, है ना, 25 1 से माइनस का x स्क्वायर प्लस 54, ये प्लस में दिया हुआ है ना, तो किसमें आपका आएगा -210 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका प्लस में 54 है, यहाँ आपका 210 माइनस में है, दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं ना, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर घटाएंगे हम 210 है अगर 54 को, तो क्या होगा, है ना, क्या होगा आपका 166 होगा, है ना, सॉरी इसमें 4 गया 6 बचेगा आपका 156 होगा, है ना। तो इसको हम अगर हम घटाएंगे कितना लिख देंगे आपको, हम बोलेंगे कि 25x माइनस का x स्क्वायर है ना, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 156 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का जो आपका रूल होता है ना, आपका कॉन्सेप्ट होता है द्विघात समीकरण का, उसमें सही से इसको व्यवस्थित करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, पहले स्क्वायर होगा, फिर x होगा, फिर क्या होगा आपका अंक होगा। तो पहले स्क्वायर को हम लिखेंगे, माइनस का x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस से 25x लिखेंगे, माइनस 56 लिखेंगे, और कितना हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण मेरा यहाँ से निकल गया। अब हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप, हम बोलेंगे यहाँ पर कि द्विघात समीकरण का मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो मानक रूप क्या होता है, तो हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी बराबर कितना होगा आपका 0 होगा, ठीक है। अब देखिएगा ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, तो आपका x यहाँ x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, तो का वैल्यू क्या दिया आपका, कुछ नहीं है, तो -1 है। तो हम बोलेंगे ये बराबर कितना होगा आपका -1 होगा, ठीक है।
अब देखिएगा ध्यान से, हम बोलेंगे x यहाँ भी है ना, और आपका x यहाँ भी है, तभी का वैल्यू क्या दिया आपका 25 दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे b बराबर कितना बोलेंगे आपका 25 बोलेंगे। अब c का वैल्यू क्या दिया आपका, तो -100 क्या दिया हुआ है आपका 56 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे द्विघाती सूत्र से, हम जानते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है आपका, हम बोलेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो हम बोलेंगे माइनस का b प्लस माइनस से रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a, है ना। सब करो बाबू। हम यहाँ देखेंगे कि b का वैल्यू आपका 25 है, 25 है, ठीक है ना, और यहाँ फॉर्मूला में आपका माइनस का b है, तो माइनस का b है और यहाँ आपका 25 है, तो हम क्या बोलेंगे माइनस का 25 से प्लस से माइनस से रूट अंडर। अब बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, जो आपका b है उसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। तो मेरा b है कितना आपका 25 है, तो हम क्या करेंगे आपका 25 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इतना हो गया क्लियर। अब -4 है तो -4 गुनी a का वैल्यू क्या है बोलिए, a का वैल्यू कितना आपका, तो -1 है ना, तो हम बोलेंगे 4 गुनी -1 है। और c का वैल्यू क्या दिया आपका, तो -156 दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है बाई 2a, मतलब 2 गुनी a का मान क्या है आपका, तो -1 है। इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना, काफ़ी है ना लंबा है आपका, सही समझेंगे। हम बोलेंगे -25 से प्लस माइनस, अब 25 का स्क्वायर क्या होगा आपका, तो 625 होगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस आपका माइनस से, है ना। इस पर हम 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 2 हाथ में हो गया आपका 200, कितना होगा आपका 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 624 ना, 624। नीचे में क्या होगा आपका, तो बोलेंगे माइनस का 2, है ना। अब हम बोलेंगे आपको यहाँ पर कि माइनस का 25 से प्लस माइनस से, अब आपस में घटेगा, 625 में जाएगा 624 से कितना बचेगा आपका 1 बटे कितना होगा आपका माइनस का 2, है ना। अब हम यहाँ पर यहाँ बनाते हैं तो क्या बोलेंगे 1 का स्क्वायर में किसका स्क्वायर में आता है 1, तो हम बोलेंगे 1 का स्क्वायर में आता है, तो रूट 1 से बाहर क्या निकलेगा आपका, तो 1 निकलेगा, तो हम बोलेंगे माइनस का 25 प्लस माइनस से रूट 1 से बाहर क्या निकलेगा, तो 1 निकलेगा बटे कितना आपका होगा माइनस का 2, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपका 1 और 25 के बीच में 2 साइन है, प्लस भी है और माइनस भी है। हम दोनों अंक को लिखेंगे एक बार प्लस साथ में और दोनों को किस में लिखेंगे, एक बार लिखेंगे माइनस साथ में लिखेंगे, तो लिखिए एक बार दोनों को लिखिए प्लस साथ में और एक बार लिखिए किस में माइनस में लिखिए। घटाएंगे कितना बचेगा आपका, तो -24 बाई माइनस का 2, जोड़ेंगे कितना होगा आपका -26 बाई माइनस का 2, है ना। अब यहाँ क्या होगा आपका एक 12 आ गया और एक कितना आ गया आपका 13 आ गया, ठीक है। तो हम मेरा जो आपका है ना शेफाली द्वारा गणित और जो आपका अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट था विषय था उसमें 2 आपका है ना अंक निकल गया, एक निकल गया 12, एक निकल गया 13। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे अतः है ना शेफाली द्वारा है ना गणित तथा है ना अंग्रेजी में है ना प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 12 तथा 13 है। अगर आप क्लास 10th में हैं और अगर है ना आपको अच्छा लगा वीडियो समझ में आया तो बताइएगा, अगर नहीं भी समझ में आया तो उसके बाद ही बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद, फॉलो कीजिए।